नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में फागुन मास का महत्व बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 31 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी प्रातः 8:25 तक और उसके बाद में चतुर्दशी जो रहेगी 1 फरवरी प्रातः 5:52 तक और उसके बाद में पूर्णिमा। पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा रात्रि 1:34 तक और उसके बाद में पुष्य नक्षत्र। विषकंभ योग रहेगा दोपहर 1:33 तक और उसके बाद में प्रीति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:10 से रात्रि 1:34 तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज कहानी किस्से में फागुन मास का महत्व बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। लेखन के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि छुपाई हुई चीज़ें आज ना मिलें, उन्हें कभी और ढूंढिएगा, जरूर मिलेंगी। जन जागृति के लिए आप कोई मोटिवेशनल लेख लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, लाभ होगा। ट्रांसफ़र ऑर्डर आपको मिल सकता है। वृषभ राशि, आज हर तरह से लाभ का दिन है। हैप्पी रोमांटिक लाइफ रहने वाली है। सफलता हाथ लगेगी। दूसरों को मदद करके उनको खुश करेंगे आज आप। पुराने सामान को बेच करके आपको खुशी मिलेगी। आपके घर की ऑरा भी अच्छी होगी। चीटिंग और एक्सीडेंट से बचकर रहें। मिथुन राशि, नाम और यश मिल सकता है। समाज में आगे रहकर सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे आप। किसी कार्यक्रम का नेतृत्व भी कर सकते हैं। कर्क राशि, समाज सेवा पर धन खर्च हो सकता है। गुप्त रूप से समाज सेवी संस्था से जुड़कर कार्य कर सकते हैं आप। शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए बाधा आ सकती है। कोई गुप्त एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं। गुप्त तरीकों से सफलता मिलती दिख रही है। गलत खान पान से एलर्जी हो सकती है। सिंह राशि की बात करते हैं। विश्वास व प्रेम से आप अपने प्रिय दोस्तों के साथ समय बिता सकते हैं आप आज। कला के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। आज किसी कार्य में असंतोष रह सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। कारपेंटर्स, मैकेनिक्स, सफाई कर्मचारी, पावर जनरेटर यूनिट्स के कर्मचारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ आज आप ससुराल में समय बिता सकते हैं। तुला राशि, कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। जो लोग विदेश यात्रा के इच्छुक हैं उनका आज वीज़ा लग सकता है या कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। खान पान का ध्यान रखें, रोग बढ़ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार करेंगे। अगर मेडिकल चेकअप ड्यू है तो मेडिकल एग्जामिनेशन अवश्य करवाइए, टालिए नहीं। वृश्चिक राशि, आज आप अगर मौन धारण कर सकते हैं तो ज़रूर धारण करें। इष्ट के साथ जुड़ें। अपनी बात बहुत सोच समझकर नपी तुली बात में किसी के सामने रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। अपनी क्षमता से बढ़ चढ़कर चीज़ें दान कर सकते हैं आप। अनहोनी से बचें, अपमानजनक स्थितियों से बचें। धनु राशि, आज आपका समय अपने पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ अच्छा बीतेगा। पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका आज का दिन सफलता भरा रह सकता है। विरोधी थोड़ा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। मकर राशि, गुप्त योजना के तहत लोन ले सकते हैं। खोई चीज़ें या कोई ऐसी वस्तु जिसे आप रखकर भूल गए हों वो मिल सकती है। रोग बढ़ सकता है। आज आप जितना कमाएंगे उतना खर्च भी करेंगे। बैलेंस रहेगा। जो कर्क राशि के जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उनकी नौकरी लग सकती है। ट्रांसफ़र ऑर्डर भी मिल सकता है। कुंभ राशि, करीबी मित्रों के साथ समय बिताएंगे। अगर आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो प्रेम संबंध जो है वो गहराएंगे और शॉपिंग थोड़ा दिल खोल कर सकते हैं आप।
और क्योंकि कमीशन चेक ड्यू है और कमीशन भी मिल सकता है, तो वो भी वहाँ से खर्चा हो सकता है थोड़ा। मीन राशि, जमींदार या लैंडलॉर्ड का ओहदा आज आपको मिल सकता है। नामी लोगों से आप आज मिल सकते हैं। साहस और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, सफलता हाथ लगेगी। प्रमोशन भी हो सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। हिंदू माह मौसम और ऋतुओं पर आधारित हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फागुन मास होता है। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली, ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस माह की पूर्णिमा को फागुनी नक्षत्र में आने के कारण ही इस माह का नाम फागुन पड़ा है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फागुन माह के दौरान शिशिर ऋतु यानी पतझड़ आकर जाने जैसा होता है और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। शिशिर ऋतु में प्रकृति पर बुढ़ापा छा जाता है। वृक्षों के पत्ते झड़ने लगते हैं, चारों ओर कोहरा छाया रहता है। इस ऋतु से ऋतु चक्र के पूर्ण होने का संकेत मिलता है और फिर से नव वर्ष और नव जीवन की शुरुआत की सुगबुगाहट सुनाई देने लगती है। इस माह में शिव, चंद्र, कामदेव और श्री कृष्ण के साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा होती है। इस माह में भक्ति का महत्व और नवजीवन के उत्सव के महत्व को भी प्रदर्शित किया गया है। फागुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। चंद्रमा की अगर बात करें तो चंद्रमा का जन्म फागुन मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। अनेक देवताओं में से एक देवता चंद्रमा है। चंद्रमा देवता भगवान शिव के हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारण कर रखा है। चंद्रमा का जन्म फागुन मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने से विशेष लाभ मिलता है। जैसे डिप्रेशन से छुटकारा मिल जाएगा, जिनका मन इमोशंस अप एंड डाउन रहते हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी बहुत फलदायी रहती है, क्योंकि वो भी चंद्रवंशी कहलाते हैं। बात करते हैं इसमें कामदेव और शिव जी की। तो ये इस मास में कामदेव और शिव जी की कथा से भी जुड़ा है ये महीना, और इसमें उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। कामदेव ने जब शिव जी की तपस्या भंग की थी तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कामदेव को प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करनी बहुत शुभ, लाभदायक और शुभदायी होती है। इसमें कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। फाग का उत्सव एक विशेष आकर्षण है इस महीने का। श्री कृष्ण और श्री राधा की पूजा अवश्यमेव होती है इसमें, क्योंकि इस माह में ही फाग उत्सव मनाया जाता है। फागुन मास को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। नरसिंह पूजा भी विशेष फलदायी रहती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी इसी महीने में। होलाष्टक भी इसी महीने में आते हैं। 8 दिन का होलाष्टक का समय रहता है, जबकि सभी तरह से शुभ और मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। दान पुण्य की बात करते हैं तो ये महीना दान पुण्य में भी पीछे नहीं है।
ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण भी इस माह में विशेष महत्व रखता है। फागुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को श्री गणेश मंदिर में जाकर श्री गणेश जी की मूर्ति का विधिवत पूजन कर तिल से बने पदार्थों का भोग लगाने की मान्यता है तथा तिल से हवन करने के बाद व्रत पारण का बहुत महत्व है। जय श्री कृष्ण। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर स्पेशल डे। वर्ष 2026 आपके लिए परिवर्तन, नवाचार और स्थिर प्रगति का वर्ष रहेगा। करियर में इस वर्ष कुछ अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे। नई नौकरी, प्रोजेक्ट, परिवर्तन या किसी नए क्षेत्र में कदम रखने के योग बन रहे हैं। टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्षेत्र, मैनेजमेंट, डेटा साइंसेज, मीडिया, फाइनेंस, कंसल्टिंग और इन जैसे क्षेत्रों में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति वर्ष के मध्य से मजबूत होगी। कोई रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। रिश्तों में यह वर्ष वास्तविकता की पहचान करवाएगा। आपके संबंध गहरे और सच्चे बनेंगे। जीवन साथी या प्रेम संबंध में नई समझ बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचना होगा। पूरे वर्ष के उपाय बता देती हूँ। शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का दान करें। मोबाइल, लैपटॉप में समय अनुशासित रखें, इससे आपका राहु जो है वो संतुलित रहेगा। नीले या ग्रे रंग के कपड़े अधिक पहने। अनावश्यक चिंता और ओवर थिंकिंग से दूरी रखें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।